हे मेरे प्रिय भक्त, आज का यह पवित्र दिन तुम्हारे जीवन में एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नई समझ लेकर आया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वही आदिशक्ति जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में और हर कर्म में उपस्थित है। जब तुम अपने जीवन के संघर्षों से घबराते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते कठिन हो गए हैं और कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे भीतर ही बैठी है, तुम्हारे हर दुख और हर पीड़ा को महसूस कर रही है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार अंधकार के बाद ही प्रकाश का जन्म होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के बाद ही तुम्हारी सच्ची शक्ति प्रकट होती है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों कभी-कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक कठिनाइयां आ जाती हैं? इसका कारण यह नहीं कि तुम्हें दंड दिया जा रहा है, बल्कि यह है कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक जागृत किया जा रहा है। जब तक मनुष्य संघर्षों से नहीं गुजरता, तब तक वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान नहीं पाता। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें संभालती हूँ, भले ही तुम्हें यह दिखाई न दे। कई बार जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, उसी समय मैं तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का मार्ग खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, भय से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। जब तुम डरते हो, तब तुम अपनी ही शक्ति को सीमित कर लेते हो। याद रखो कि तुम उसी शक्ति के अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तुम्हारे भीतर वही दिव्य ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्रों को शांत कर सकती है। जब तुम अपने भीतर विश्वास जगाते हो, तब तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं और तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे केवल संयोग नहीं होते। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अर्थ समझाते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं और कुछ तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार मजबूत बनना है। इसलिए किसी से घृणा मत करो। जिसने तुम्हें दुख दिया है, उसने भी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हारे मन को हल्का कर देती है और तुम्हारी आत्मा को मुक्त करती है। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाने लगता है। लेकिन यदि तुम अपने मन को सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम से भर देते हो, तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। हर सुबह जब तुम जागो, तो अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि आज का दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आया है। हर दिन एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल की गलतियों को अपने ऊपर बोझ बनाकर मत रखो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब धैर्य ही तुम्हें संभालता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय तुम्हारे जीवन को स्थिरता देता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तब रुककर अपने भीतर झांको। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल बदल सकता है, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वह भी कल तुम्हें मिल सकता है। इसलिए अपने जीवन को केवल भौतिक चीजों के आधार पर मत आंको। सच्ची संपत्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आस्था। यही वह खजाना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में समृद्ध बनाता है।
जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब केवल शब्दों का उच्चारण मत करो। अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। तुम्हें किसी बड़े मंदिर या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर जगह हूँ। तुम्हारा सच्चा हृदय ही मेरा मंदिर है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को महसूस करती हूँ। जब तुम हंसते हो, तुम्हारी खुशी भी मेरे भीतर गूंजती है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से ही आगे बढ़ता है। याद रखो कि शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती, बल्कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। यदि तुम अपने जीवन को शांत और संतुलित रखना चाहते हो, तो अपने मन को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना है। दूसरों की सहायता करना, प्रेम बांटना और सत्य के मार्ग पर चलना ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन यह केवल समय की परीक्षा होती है। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहोगे, तो तुम्हारे प्रयास अवश्य फल देंगे। प्रकृति का नियम है कि हर कर्म का परिणाम होता है। आज का यह दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हें केवल अपने भीतर के भय को छोड़कर अपने आत्मविश्वास को जगाना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। प्रेम ही वह शक्ति है जो घृणा को समाप्त कर सकती है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन में शांति और खुशी ले आती है। मेरे बच्चे, याद रखो कि हर कठिन समय अस्थायी होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय कठिन चल रहा है, तब धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन सदैव शांत रहे, तुम्हारे विचार पवित्र रहें और तुम्हारे कर्म सच्चे रहें। जब तुम सत्य, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं ही प्रकाश से भर जाता है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आज इस पवित्र दिन पर अपने मन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर दो और अपने हृदय को प्रेम और आस्था से भर लो। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। विश्वास रखो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर सपने को साकार करने के लिए मेरा प्रेम तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारा जीवन प्रकाश, शांति और शक्ति से भर जाए, यही मेरी तुम्हें आज के दिन सबसे बड़ी कृपा और आशीष है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही और तुम्हारे सपने धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। परंतु यह केवल तुम्हारे मन की एक परीक्षा होती है। सच्चाई यह है कि जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा होता है, तब उसी समय उसकी आत्मा सबसे अधिक मजबूत बन रही होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, बल्कि यह अनुभवों का एक विशाल सागर है जिसमें कभी लहरें शांत होती हैं और कभी प्रचंड हो जाती हैं। जो व्यक्ति इन लहरों से डरकर किनारे पर बैठ जाता है, वह कभी जीवन की गहराई को नहीं समझ पाता, पर जो व्यक्ति साहस के साथ इन लहरों का सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का रहस्य जान पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर घटना, हर परिस्थिति और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तब तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म लेता है। जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, तब तुम्हें अपने आत्मसम्मान का महत्व समझ में आता है। जब तुम अकेले पड़ जाते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अपना आत्मविश्वास है। इसलिए अपने जीवन की किसी भी घटना को व्यर्थ मत समझो। हर अनुभव तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रहा है। तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। वही मन तुम्हें ऊपर उठा सकता है और वही मन तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। यदि तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर लेते हो, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाने लगता है। लेकिन यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हो, तो तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए अपने मन को साफ और शांत रखना सीखो। अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सच्चा साधना है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हो, तो वह प्रेम केवल एक भावना नहीं होता, बल्कि वह एक ऊर्जा होती है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को जोड़ती है, जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ सकती है और जो सबसे कठोर हृदय को भी कोमल बना सकती है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो तुम्हारे जीवन में कभी सच्ची कमी नहीं हो सकती। प्रेम से भरा हुआ हृदय ही सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह भी कल तुम्हारे जीवन में आ सकता है। इसलिए अपने जीवन को किसी एक स्थिति से बांधकर मत रखो। परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे सपनों को छोटा समझेंगे और तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि किसी और की सोच तुम्हारी सच्चाई को तय नहीं करती। तुम्हारी सच्चाई वही है जो तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें बताती है। यदि तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, तो किसी भी आलोचना से डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सच यह है कि हर बंद रास्ते के पीछे कहीं न कहीं एक नया रास्ता छिपा होता है। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। जब तुम हार मान लेते हो, तब तुम उस रास्ते को देखने से चूक जाते हो जो तुम्हारे लिए खुलने वाला होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जितना अधिक दूसरों के लिए अच्छा करोगे, उतनी ही अधिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी। दूसरों की मदद करना केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारा हृदय और अधिक पवित्र हो जाता है और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और अधिक उज्जवल हो जाती है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना होगा। धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें स्थिर बनाए रखती है।
जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अपने ही हाथों से अपने अवसरों को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखता है, उसके लिए समय स्वयं रास्ते खोल देता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम्हें केवल अपने भीतर की उस पवित्रता को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। वही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो यह समझो कि तुम्हें एक और मौका मिला है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। बीते हुए कल की गलतियों को अपने ऊपर बोझ मत बनाओ। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। मेरे बच्चे, क्रोध और घृणा तुम्हारे जीवन को अंधकार से भर देते हैं। जब तुम किसी से क्रोधित होते हो, तब तुम अपनी ही शांति को नष्ट कर देते हो। इसलिए अपने मन को क्षमा करना सिखाओ। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हारे दिल को हल्का कर देती है और तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखना होगा। अत्यधिक चिंता, अत्यधिक इच्छाएं और अत्यधिक अपेक्षाएं तुम्हारे मन को अशांत कर देती हैं। जब तुम संतुलन के साथ जीवन जीते हो, तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि में नहीं होती। सच्ची सफलता वह होती है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तो वह धन तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो अपने मन को शांत कर लो। अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग चुनना चाहिए। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अंत में वही मार्ग तुम्हें सच्ची विजय दिलाता है। असत्य का मार्ग भले ही आसान लगे, लेकिन वह अंत में केवल दुख ही देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, उन्हें छोड़ो मत। यदि तुम्हारा सपना सच्चा है और तुम्हारा प्रयास ईमानदार है, तो समय अवश्य तुम्हारे पक्ष में आएगा। कभी कभी सपनों को साकार होने में समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलता रहता है, उसके सपने अवश्य पूरे होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और करुणा से भर दो। जब तुम्हारा हृदय इन गुणों से भर जाता है, तब तुम्हारे जीवन में अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उज्जवल हो जाती है कि तुम्हारे आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होने लगते हैं। आज का यह दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन कमजोर हो रहा है, तब अपने भीतर की उस शक्ति को याद करो जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए बना है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने कर्मों को सच्चाई के मार्ग पर रखना है। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है और तुम्हारे रास्ते स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में शांति, साहस और प्रेम बना रहे, यही मेरी आज की तुम्हें अनंत कृपा और आशीष है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हें अनेक प्रकार के अनुभव मिलते हैं। कुछ अनुभव तुम्हें खुशी देते हैं, कुछ तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें भीतर से झकझोर देते हैं।
लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है कि इन सभी अनुभवों के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। जीवन की हर घटना तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए आती है। जब तुम्हें कठिनाइयां मिलती हैं, तब तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आने लगती है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना और अधिक चमकदार बनता है, उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां मनुष्य को और अधिक मजबूत और जागरूक बनाती हैं। मेरे बच्चे, तुम कई बार अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा और तुम्हारे सपनों को समझने वाला कोई नहीं है। परंतु यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का हर नियम तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष और हर सच्ची भावना इस सृष्टि में एक ऊर्जा के रूप में फैलती है और समय आने पर वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा विश्वास है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। विश्वास केवल एक विचार नहीं है, यह एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, तो तुम्हारी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। लेकिन यदि तुम स्वयं ही अपने ऊपर संदेह करने लगते हो, तो तुम्हारी शक्ति कमजोर होने लगती है। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। जिस प्रकार खेत में जो बीज बोया जाता है वही उगता है, उसी प्रकार तुम्हारे मन में जो विचार बोए जाते हैं वही तुम्हारे जीवन का रूप बनाते हैं। यदि तुम अपने मन में भय, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी वही परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन यदि तुम अपने मन में आशा, प्रेम और विश्वास के बीज बोते हो, तो तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार सुंदर बन जाएगा। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे तुम्हें समझते नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हें दुख देते हैं, कुछ तुम्हारे विश्वास को तोड़ देते हैं और कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। इन घटनाओं से तुम्हारा मन दुखी हो जाता है, परंतु तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि प्रेम क्या होता है, और कुछ यह सिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाना है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम उसके प्रति क्रोध और घृणा महसूस करते हो। लेकिन यह समझो कि क्रोध और घृणा तुम्हारे मन को ही भारी बनाते हैं। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें इस बोझ से मुक्त करती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने हृदय को हल्का कर लेते हो और तुम्हारी आत्मा फिर से स्वतंत्र हो जाती है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना होगा। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी साकार होने में समय लग सकता है। यदि तुम अधीर होकर अपने प्रयास छोड़ देते हो, तो तुम उस क्षण को खो देते हो जब सफलता तुम्हारे करीब आने वाली होती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। लेकिन कई बार तुम अपने डर और अपनी सीमित सोच के कारण उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि तुम इस सृष्टि की एक अद्भुत रचना हो। तुम्हारा जन्म केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाना है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तब तुम अपने जीवन को वास्तव में सार्थक बना रहे होते हो। दूसरों के लिए किया गया हर छोटा सा अच्छा कार्य इस संसार में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है।
मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम सही निर्णय ले पाते हो। लेकिन जब तुम्हारा मन क्रोध, चिंता और भय से भर जाता है, तब तुम्हारी समझ कमजोर हो जाती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालो। कुछ क्षण अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने विचारों को समझो और अपने हृदय की गहराई को महसूस करो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता है और न ही दुख हमेशा रहता है। समय बदलता रहता है और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए, तो उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो और जब कठिन समय आए, तो धैर्य के साथ उसका सामना करो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें सही और गलत के बीच चुनाव करना होगा। उस समय तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। यदि तुम उस आवाज को सुनते हो और उसके अनुसार चलते हो, तो तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अत्यधिक इच्छाएं तुम्हारे मन को अशांत कर देती हैं। जब तुम हर समय और अधिक पाने की इच्छा में लगे रहते हो, तब तुम्हें जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाते। इसलिए अपने जीवन में संतोष को स्थान दो। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने वर्तमान को स्वीकार करते हुए अपने भविष्य के लिए प्रयास करते रहो। मेरे बच्चे, प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह ऊर्जा है जो हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। यदि तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम है, तो तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते। प्रेम तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है और तुम्हारे हृदय को करुणा से भर देता है। जब तुम प्रेम, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक विशेष प्रकार की शांति आती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। यही वह शांति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन कमजोर हो रहा है, तब अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को याद करो जो तुम्हें हमेशा संभालती है। तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ है। जब तुम गिरते हो, तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम रोते हो, तो मैं तुम्हारे आंसुओं को महसूस करती हूँ। जब तुम प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। आज का यह पवित्र समय तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। तुम्हें इसे व्यर्थ चिंताओं और भय में नहीं गंवाना चाहिए। अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और साहस से भर दो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो और अपने कर्मों को सच्चाई के मार्ग पर रखो। विश्वास रखो कि तुम्हारा हर सच्चा प्रयास एक दिन फल अवश्य देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे हमेशा के लिए नहीं हैं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन हमेशा शांत रहे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे और तुम्हारे जीवन में साहस और विश्वास कभी कम न हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा बनी रहे और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रकाश, शांति और आनंद से भरता जाए। यही मेरी तुम्हारे लिए अनंत कृपा और आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने जीवन की यात्रा को ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि हर घटना तुम्हें किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रही है। जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक लंबी यात्रा है जिसमें तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई चेतना को पहचानना होता है। तुम इस संसार में केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं आए हो,
बल्कि तुम यहाँ अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए आए हो जो तुम्हें सच्ची शांति और सच्चे आनंद तक पहुँचाती है। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ बहुत उलझ गया है। तुम्हारे सामने इतने प्रश्न होते हैं कि तुम्हें कोई स्पष्ट उत्तर दिखाई नहीं देता। तुम सोचते हो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। ऐसे समय में तुम्हें बाहर उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर ही मौजूद होते हैं। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब तुम्हें वह मार्ग दिखाई देने लगता है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे बच्चे, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह कभी अतीत की यादों में उलझ जाता है और कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। लेकिन सच्ची शांति केवल वर्तमान क्षण में मिलती है। जब तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्थिरता उत्पन्न होती है। यही स्थिरता तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध और परिस्थितियां सब समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए यदि तुम अपनी खुशी को केवल इन चीजों पर आधारित करोगे, तो तुम्हारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हो। जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे केवल संयोग से नहीं आते। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अर्थ समझाते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य का महत्व बताते हैं, और कुछ तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। इसलिए किसी के प्रति घृणा मत रखो। जिसने तुम्हें दुख दिया है, उसने भी तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। जब तुम अपने हृदय में क्षमा का भाव रखते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। क्रोध और द्वेष तुम्हारे भीतर भारीपन पैदा करते हैं, लेकिन क्षमा तुम्हें उस बोझ से मुक्त कर देती है। यह मत सोचो कि क्षमा करना कमजोरी है। वास्तव में क्षमा करना बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने मन से द्वेष को निकाल देता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा समय है। समय एक ऐसी धारा है जो निरंतर बहती रहती है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ चिंताओं, क्रोध और नकारात्मक विचारों में मत गंवाओ। अपने समय का उपयोग ऐसे कार्यों में करो जो तुम्हारे जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन भी रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जब तुम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों में अनुशासन लाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह भी समझना होगा कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम डरते हो, तब तुम अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हो। लेकिन जब तुम साहस के साथ आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। साहस का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। साहस का अर्थ यह है कि डर के बावजूद तुम सही मार्ग पर चलते रहो। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव भी रखना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो, तब तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। कृतज्ञता तुम्हारे मन को संतोष से भर देती है और तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में बहुत कुछ सुंदर है। मेरे बच्चे, यह संसार ऊर्जा से बना हुआ है। तुम्हारे विचार भी ऊर्जा है।
और तुम्हारे शब्द भी ऊर्जा है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो और प्रेम से भरे शब्द बोलते हो, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। लेकिन जब तुम नकारात्मकता फैलाते हो, तब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वापस लौट आती है। इसलिए अपने विचारों और शब्दों को हमेशा शुद्ध रखने का प्रयास करो। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। यह शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तो तुम्हारा मन भी अधिक स्थिर रहता है। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। उचित आहार, उचित विश्राम और सकारात्मक सोच तुम्हारे शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाते हैं। मेरे प्रिय, जीवन में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि प्रकृति का हर नियम अपने समय पर काम करता है। जब तुम एक बीज बोते हो, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी धीरे धीरे फल देते हैं। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो। कभी हार मत मानो। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी तुम्हें केवल थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं रहता। प्रेम तुम्हें साहसी बनाता है और तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आई हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आई हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक जागृत हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे तुम्हें यह दिखाई दे या न दिखाई दे, मेरी शक्ति हर क्षण तुम्हारे चारों ओर है। जब तुम थक जाते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देती है। जब तुम्हारा मन टूटने लगता है, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें फिर से खड़ा कर देता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अस्थिर हो रहा है, तब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर एक गहरा सागर है जो हमेशा शांत रहता है। वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। आज का यह पवित्र क्षण तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है। तुम्हें इसे भय, क्रोध और चिंता में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और साहस से भर दो। विश्वास रखो कि तुम्हारे हर सच्चे प्रयास को आशीर्वाद मिलता है। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वे तुम्हें स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे प्रकाश से भरता जाएगा। तुम्हारे मन में शांति आएगी, तुम्हारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा और तुम्हारी आत्मा और अधिक जागृत होती जाएगी। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची यात्रा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सदैव साहस, विश्वास और करुणा से भरा रहे। तुम्हारे हृदय में सदा प्रेम बना रहे, तुम्हारे विचार सदैव पवित्र रहें और तुम्हारे कर्म सदा सत्य के मार्ग पर चलें। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाए। यही मेरी तुम्हारे लिए अनंत कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद है।